नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी के अंदर, ज्योग्राफी की क्लास थी। ज्योग्राफी के अंदर अपना जो टॉपिक था कौन सा था? वायुमंडल का संगठन एवं संरचना, जिसे हम क्या कहे थे? कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर के नाम से जाने थे। तो दोस्तों इस टॉपिक के अंदर हम पिछली क्लास में वायुमंडल की संरचना के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ रहे थे। तो वायुमंडल की संरचना के अंदर वायुमंडल को 5 भागों के अंदर बांटकर हम पढ़ रहे थे। तो 5 भागों के अंदर 5 मंडल हमने पढ़े थे। उसके अंदर 2 का हमने अध्ययन कर लिया था, जो इस डायग्राम में हमने पहले समझ लिया था। और वो 2 कौन सी थी? नंबर 1 शोभ मंडल थी और नंबर 2 कौन सी थी? समताप मंडल थी। इनके बारे में हमने पढ़ भी लिया था और लिख भी लिया था। तो आज तीसरी नंबर की हम पढ़ेंगे, देखेंगे। नंबर 3 पे कौन सी है दोस्तों? कौन सी दिखाई दे रही है? नंबर 3 ये मध्यमंडल। तो हम आज पढ़ते हैं नंबर 3 के ऊपर। मंडल होगी आपकी तीसरी, होगी मध्यमंडल। मध्यमंडल के नाम से होगी। फ्रेंड्स, मध्यमंडल को हमने क्या कहा था? मीसोस्फीयर। मीसोस्फीयर कहा था, ठीक है। तो मीसोस्फीयर के बारे में हम लिखते हैं, पॉइंट बना के लिखते हैं। तो क्या है अपने? समताप समताप सीमा से समताप सीमा से 80 किलोमीटर तक फैली मध्यमंडल को रसायन मंडल भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने देख लिया था। अगला अपन पॉइंट बनाए तो ये इसका होगा। अगला पॉइंट बनाएंगे, मध्यमंडल सबसे ठंडी परत है, जिसमें संपूर्ण वायुमंडल एवं संपूर्ण धरातल का सबसे कम तापमान कितना देखा था फ्रेंड्स? हमने देखा था -100 डिग्री होता है। ठीक है, हमने ये देख लिया था। उसके आगे की बात करते हैं हम। अगला पॉइंट बनाते हैं मध्यमंडल का। तो मध्यमंडल में निशादित मेघ या क्या, उसके अलावा क्या? नाकटी लूसेंट बादल बनते हैं। ये चीज हमने देख लिया था, पढ़ लिया था। उसके अलावा अगर बात करते हैं दोस्तों, तो मध्यमंडल में उल्कापिंड
घटना घटित होती है। ये चीजें हमने दोस्तों मध्य मंडल में, मीसोस्फीयर में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, इससे आगे की बात करते हैं। तो आगे वाली कौन सी थी अपनी? आयन मंडल। तो हम आयन मंडल को पढ़ते हैं। नंबर 4 कौन सी है दोस्तों? आयन मंडल। जिसे हमने आयनोस्फीयर कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, हम आयन मंडल की बात कर रहे हैं। तो आयन मंडल में हम इसके पॉइंट बना के लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? मध्य सीमा से 640 किलोमीटर तक फैली आयन मंडल कहलाती है। ये चीज हमने पढ़ ली थी। आगे पॉइंट बनाएंगे। तो आगे पॉइंट बनाते हैं दोस्तों। आयन मंडल में ध्रुवीय ज्योति, जिसे हमने क्या नाम दिया था? अरोरा। ध्रुवीय ज्योति अरोरा बनती है। हमने देखा था अरोरा बनता है, ध्रुवीय ज्योति आयन मंडल में बनती है। तो उत्तरी ध्रुव में किस नाम से जानी जाती है? उत्तरी ध्रुव में इसे बोरियालिस अरोरा एवं दक्षिणी ध्रुव में ऑस्ट्रालिस अरोरा के नाम से जाना जाता है, जो अर्धरात्रि को दिखाई देती है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे कब दिखाई देती है? ये अर्धरात्रि को दिखाई देती है ध्रुव ज्योति। कारण क्यों बनता है वो हमने पढ़ लिया था फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, आयन मंडल की बात कर रहे हैं। तो आयन मंडल में धरातल से रेडियो तरंगें ऐप तरंग लघु तरंग, कौन सी थी? लघु तरंग थी ये। लघु तरंग ई कौन सी थी? मध्यम तरंग थी। मध्यम तरंग एवं डी दीर्घ तरंग के रूप में आयन मंडल
मंडल में धरातल से रेडियो तरंगे, एफ लघु तरंग, ई मध्यम तरंग एवं डी दीर्घ तरंग के रूप में परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौटती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये रेडियो तरंगे आयन मंडल में परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौट आती है, जिसे हम रेडियो तरंगों के रूप में रेडियो सुनाई देता है, हमने पढ़ लिया था। आयन मंडल आगे देखते हैं हम। आयन मंडल में गैसों की बात करते हैं। गैसें आयनित अवस्था में, किस अवस्था में? आयनित अवस्था में पाई जाती है। आयनित अवस्था किसे कहा था हमने? आयनित अवस्था उसे कहा था जो गुच्छों के रूप में, बॉन्ड के रूप में, बिखरी हुई अवस्था के रूप में पाई जाती है। और कौन सी गैसें मिलती है वहां? ज्यादातर हल्की गैसें। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया था। आगे देखते हैं दोस्तों, आयन मंडल के अंदर देखते हैं। आयन मंडल के अतिरिक्त हमने अतिरिक्त परतों के रूप में भी वर्गीकरण किया था। तो आयन मंडल में डी परत जो 80 से 99 किलोमीटर के बीच में है। उसके आगे देखा था हमने E1 परत कहाँ थी? जो 99 से लेकर 130 किलोमीटर के बीच में है। E2 परत देखा था हमने, E2 परत थी, वो थी 130 से 150 किलोमीटर के बीच में। हमने F तरंग देखी थी, F1 परत देखी थी, F1 थी और F2 थी। ये दो परत हमने संयुक्त रूप में देखा था, वो थी अपनी 150 से 380 किलोमीटर के बीच में हमने देखा था। और लास्ट में एक परत हमने देखा था, कौन सी थी? जी परत हमने देखा था 380 किलोमीटर से 640 किलोमीटर के बीच में जी परत पाई जाती है। ठीक है, हमने देखा था ये दोस्तों। इसके अंदर दो परत, मुख्य रूप से दो परतों के अलग से भी नाम हमने देखे थे। जैसे एक तो ई परत थी, कौन सी? ई परत थी। तो ई परत को हमने किस नाम से जाना था? ई परत को हमने जाना था, किस नाम से जाना था? ई परत को केनली हेविसाइड नाम दिया था। और एफ परत को किस नाम से दिया था? एप्लेटाइन। ये नाम हमने दिए थे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जो आयन मंडल के अंदर जो वर्गीकरण था, उसको एफ को हमने एप्लेटाइन नाम दिया था और ई तरंग की उसको केनली हेविसाइड के नाम से जाना जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीजें हमने आयन मंडल के अंदर पढ़ी थी और ये आयन मंडल समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं, अगली मंडल है हमारी बहिर्मंडल, जो 5 नंबर पे है। कौन सी है? बहिर्मंडल। दोस्तों बहिर्मंडल को हमने एक्सोस्फीयर नाम दिया था। दोस्तों हम बहिर्मंडल की बात करते हैं तो बहिर्मंडल के अंदर लिखेंगे तो 600, कितने देखे थे?
640 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक बहिर्मंडल को आयतनमंडल भी कहा जाता है। ये चीज हमने देख ली थी। ठीक है दोस्तों, और हमने क्या देखा था बहिर्मंडल में देखा था दोस्तों, बहिर्मंडल में कृत्रिम क्या देखा था, कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने बहिर्मंडल में ज्यादा कुछ नहीं देखा था कि कृत्रिम उपग्रह है वो स्थापित किए जाते हैं और इसको आयतन मंडल के नाम से जाना जाता है। ये चीजें हमने देखी थी दोस्तों। उसके बाद हमने थोड़ी सी एक चीज और देखी थी। क्या देखी थी कि जो अपनी जो ये मंडल बनी हुई है, परतें बनी हुई है, इससे ऊपर 2 से 3 किलोमीटर के बीच में ये क्षेत्र बना हुआ, इसको हमने किस नाम से जाना जाता था, मंडल के ऊपर शोभ सीमा, समताप मंडल के ऊपरी हिस्से के अंदर समताप सीमा और मध्य मंडल के ऊपरी हिस्से के अंदर मध्य सीमा के नाम से जाना जाता। तो अगर इनको हम लिखेंगे तो एक नंबर पे देखा था शोभ सीमा, ट्रोपोपाज देखा था। नंबर 2 पे देखा था मध्य सीमा, समताप सीमा। स्टेट्रोपाज के नाम से जाना था। और नंबर 3 की बात कर लेते हैं, तो नंबर 3 पे मध्य सीमा के नाम से, जो जिसे हम क्या करते हैं मीसोपाज के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हम बात करते हैं ये शोभ सीमा। शोभ सीमा एक काम की चीज है, तो हम शोभ सीमा के अंदर देख लेते हैं कि शोभ सीमा में जेट धाराएं चलती हैं। जेट धाराएं चलती हैं। एक विशेषता पाई जाती है, किसकी पाई जाती है दोस्तों, शोभ सीमा के अंदर जेट धाराएं चलती हैं। ये मुख्य रूप से अपने को ध्यान रखना है कि शोभ सीमा वाला ये क्षेत्र है, यहाँ पर जेट धाराएं बहती हैं, जो बहुत तेज गति से धाराएं चलती हैं, जिसे हमारे माउट होता है जेट धाराओं से ही होता है भारत के अंदर। दोस्तों एक छोटा सा वर्गीकरण और है, अगर इतना हम पढ़ लेते हैं तो इतना पढ़ने के बाद में एक छोटा सा वर्गीकरण और रह जाता है, उसको भी हमारे को समझना बहुत जरूरी होता है। कभी कभार एग्जामिनर थोड़ा सा दिमाग लगा लेता है तो वहां तक भी पहुंच जाता है और वो क्वेश्चन भी पुटअप कर देता है, तो वो चीज में हमें थोड़ी सी ध्यान रखने की बात है। तो हम थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं दोस्तों। आणविक परतों के रूप में एक वर्गीकरण है, तो वो देखते हैं। एक नंबर पे देखते हैं आणविक 80 से 200 किलोमीटर तक। आणविक नाइट्रोजन परत होती है एक। नंबर 2 की बात करते हैं तो 200 किलोमीटर से 1100 किलोमीटर तक आणविक ऑक्सीजन
परत होती है। दोस्तों इससे आगे देखते हैं तो नंबर 3 के ऊपर लगभग 1100 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर तक आणविक हीलियम परत होती है। और दोस्तों नंबर 4 के ऊपर 3500 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर के ऊपर कौन सी परत होती है दोस्तों? आणविक हाइड्रोजन परत होती है दोस्तों। तो दोस्तों ये थोड़ा सा अपन ध्यान रखेंगे कि आणविक रूप से गैसों की मात्रा आणविक रूप से पाई जाती है, बिखरी हुई अवस्था के अंदर पाई जाती है। तो उस स्थिति के अंदर एक आणविक परतों का वर्गीकरण भी होता है जो इस प्रकार होता है। नंबर 1 की बात करते हैं तो नंबर 1 के ऊपर 80 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर के बीच के अंदर 200 किलोमीटर के बीच के अंदर आणविक रूप से नाइट्रोजन पाई जाती है, तो उसे आणविक नाइट्रोजन परत के नाम से जानते हैं। और 200 किलोमीटर से 1100 किलोमीटर के बीच के अंदर आणविक ऑक्सीजन परत पाई जाती है, जहां ऑक्सीजन गैस आणविक रूप से बिखरी हुई अवस्था के रूप में पाई जाती है, तो इसको आणविक ऑक्सीजन परत के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं 1100 से 3500 किलोमीटर तक आणविक रूप से हीलियम परत के नाम से जाना जाता है। हीलियम गैस वहां आणविक रूप से पाई जाती है, इस कारण इसे आणविक हीलियम परत के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स 3500 किलोमीटर से ऊपर सबसे हल्की गैस हमने जाना था, कौन सी थी? हाइड्रोजन। तो सबसे ऊपर कौन सी पाई जा रही है? हाइड्रोजन। तो 3500 किलोमीटर के ऊपर आणविक रूप से हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, तो उसे हाइड्रोजन परत के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स हमने जो वायुमंडल की संरचना थी उसके अंदर अपना जो वायुमंडल की संरचना के अंदर जो पांचों परत थी, उन पांचों परतों का हमने डायग्राम बना के अध्ययन कर लिया, एक एक को हमने बोर्ड पे लिख के अध्ययन कर लिया। सब कुछ हमने एक एक चीज अलग अलग तरीके से देख ली और सब चीजें हमने समझ ली दोस्तों। तो इसी के साथ ये टॉपिक अपना पूरा हुआ। थैंक यू।